कि नहीं मशरक में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ कर बुला उठाना अगर अपराध है तो हम वैसे अपराधी का साथ देंगे। मशरक की जनता वैसे अपराधी के साथ रहेगी जो मशरक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, यहाँ के लोगों लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करेगा। जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगा। मशरक की जनता मुर्दा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, यहाँ बड़े बड़े लुटेरों को मशरक की जनता ने धूल चटाने का काम किया। 1,69,92,000 की स्ट्रीट लाइट अगर मशरक में लगा दी जाए तो रात में भी हमें लगता है कि दिन दिखाई देगा। एक बदनाम जगह था, लेकिन फिर हम लोग पुनः उस बदनाम जगह को अच्छा जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। अब आए दिन भविष्य निश्चित रूप से मशरक का उज्ज्वल है। यहाँ लोकतंत्र को स्थापित करके ही हम दम लगाते हैं कि किस तरह से इन पर FIR किया गया, किस तरह से इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, किस तरह इनको डराने का प्रयास किया गया, किस तरह इनके ऊपर अत्याचार किया गया, किस तरह इनको फ़ोन करके और इनको बरगलाया जा रहा है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। देखिए अब आवाज़ उठाना जो है ना बहुत मुश्किल का काम है। मतलब कि आखिर क्या हुआ, इतना दिन से FIR नहीं हो रहा था, सभी पत्रकार यहाँ काम कर रहे थे, उनका काम चल रहा था, एक आप वीडियो चलाने लगे, तो आखिर क्या था उस वीडियो का राज किया? अभी हम नगर पंचायत में, हम लोग मशरक नगर पंचायत में खड़े हैं। यह नगर पंचायत को लोग, कुछ अधिकारी जो है कुबेर का धन समझ लिए हैं। कि मतलब हम उस धन पे बैठे हुए हैं जहाँ से केवल घर पे पैसा लेके जाना है। उसका हमने विरोध किया और जिसका लोगों ने समर्थन किया, हमने खबर चलाने का काम किया। नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट घोटाला 8 मार्च तक जब टेंडर का लिस्ट है खत्म हो गया है, तो फिर अभी तक 2000 स्ट्रीट लाइट कहाँ गया? 1,69,92,000 रुपए में कौन कौन किसका किसका हिस्सेदारी? मतलब कितना का था फिर से? 1,69,92,000 में 2000 स्ट्रीट लाइट। आखिर 2000 स्ट्रीट लाइट मशरक नगर पंचायत के 16 वार्ड में क्यों नहीं लगा? अगर आप एक बार मशरक आइएगा ना तो कितना, फिर से राशि बताइए एक बार। 1,69,92,000। 1,69,92,000 की स्ट्रीट लाइट अगर मशरक में लगा दी जाए तो रात में भी हमें लगता है कि दिन दिखाई देगा। वो भी देखिए, जितना भी लाइट लगा है उसके 5 से 7 या 10 रोज मान के चलिए, उसके बाद से बंद होना शुरू। मतलब मुझे लगता है कि ये पदाधिकारी जो है नगर पंचायत के, ये समझ रहे हैं कि ये पब्लिक का पैसा कितना जल्दी हम लूट के चले जाए। तो मशरक के लोग में भी दम है। मशरक के लोग इतना जल्दी ले जाने नहीं देगा। और जब तक मेरे जैसा पत्रकार इस धरती पे जिंदा है तब तक कोई माई गला हमको डरा धमका नहीं सकता। किया कौन था, अधिकारी कौन थे? मशरक नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय वीरेंद्र मोहन जी फॉरवर्ड किए हैं लेटर को, और नाजिर साहब रणधीर कुमार सिंह जी जो है FIR दर्ज करवाए हैं, जिस पे प्रशासन पे विश्वास होता है। प्रशासन जांच की मामला, तो जब ज़्यादा जांच हो जाएगा मामला तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन पे आरोप है। देखिए, जो मशरक नगर पंचायत के चेयरमैन है सोहन महतो जी, उन्होंने सीधा कहा है जी, उन्होंने सीधा लेटर में दिया है DSP साहब मशरक, थानाध्यक्ष महोदय और पुलिस इंस्पेक्टर साहब, उसमें लिखा है 1 महीने से जब ये पदाधिकारी कार्यालय में नहीं आते हैं, 1 महीने से जब ये पदाधिकारी कार्यालय में नहीं आता है, फिर हम सरकारी काम में बाधा कब दे दिए, ये जरा बताया जाए। बल्कि ये इसलिए कह रहे हैं ताकि प्रकाश सिंह लोगों का आवाज़ बना है और इसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए नगर पंचायत में कहें तो 6 इंच का रोड ढलाई होता है। 6 इंच का रोड ढलाई में मात्र 1.5 इंच 2 इंच इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर अधिकारी ऊपर तक मिले हुए हैं, तब जाके कुछ मतलब कि क्या चाहते हैं अधिकारी जी कि आप भी कुछ माल खाइए और हमको भी खाने दीजिए। लेकिन ये संभव है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उनके जैसा कितना नाजिर आएंगे और जाएंगे। पत्रकार डरेगा, उनके गीदड़ भपकी से पत्रकार डरेगा। पत्रकार का काम है सच्चा खबर दिखाना, वो दिखाते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। आवेदन में उन्होंने क्या दर्शाया, क्या बताया? आवेदन में लिखा गया है कि प्रकाश कुमार जो है मशरक में बाहुबली का काम करते हैं, धमकी देते हैं, हमारे रजिस्टर ये वगैरह। तो उनका लोकेशन का जाँच कर लिया जाए। हम तो कह रहे हैं प्रशासन के लोगों से, लोकेशन का जाँच कर लिया जाए। उनसे अगर हमसे
कभी बातचीत हुई है तो मेरा रिकॉर्डिंग भेज दे, या किसी भी प्रकार से हमसे मुलाकात हुई है तो फोटो भेज दे, तब ना दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी तो यही शुरुआत है। उनको लगता है कि एक आवेदन से पत्रकार डर जाएगा, तो जिसके ऊपर इतना पब्लिक का प्यार है वो पत्रकार डरेगा कभी? आप अगर सही में बता रहे हैं, अगर आप पब्लिक का आवाज उठाते हैं ना, तरह तरह के आपके ऊपर हथकंडे अपनाए जाते हैं कि आपको पहले माइनस किया जाए। अगर आप माइनस नहीं होते हैं तो आपको डरवाया जाता है। डरते नहीं है तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई, किसी न किसी तरह का पेच फंसा करके आप पर FIR करने का प्रयास किया जाता है, और तब आपको कानूनी प्रक्रिया से डराने का प्रयास किया ये जाता सब है। लोगों का जो संपत्ति है, जिनका महीना सुनिएगा तो कम है, तुरंत में प्रोग्रेस कर रहे हैं। किसी का 1 करोड़ संपत्ति है, किसी का 2 करोड़ संपत्ति है, तो यही मसरक की नगर पंचायत की जनता का खून चूस के ये लोग संपत्ति वाले बने। नाम महेश्वर सिंह हुआ। सर, क्या लगता है कि पत्रकार साहब गलत किए हैं? पत्रकार अगर गलत किए होते तो हम लोग इनका थोड़े साथ देते। मैंने आप यहाँ के स्थानीय हैं, इनके ऊपर केस हो गया, इस तरह से सरकारी इसके विरोध अधिकारियों में यहाँ जनता इन लोगों के पक्ष में खड़ा हुई है कि नहीं, मशरक में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज कर बुला उठाना अगर अपराध है तो हम वैसे अपराधी का साथ देंगे। मशरक की जनता वैसे अपराधी के साथ रहेगी जो मशरक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, यहाँ के लोगों लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करेगा। जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगा। मशरक की जनता मुर्दा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, यहाँ बड़े बड़े लुटेरों को मशरक की जनता ने धूल चटाने का काम किया है। आए दिन प्रकाश जी का काम सराहनीय रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे अंचल कार्यालय हो, जहाँ भी कहीं भ्रष्टाचार का, वो अगर भ्रष्टाचार की सूचना इनको मिली, इन्होंने अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इन्होंने उसको उठाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मशरक की जनता इनके पीछे, इन आवाज़ उठाने वालों के साथ है। इसमें इन लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और हिचकने की ज़रूरत नहीं है। जेल जाने के लिए अगर प्रकाश जी जेल जाएंगे तो हजारों लोग इनके साथ आवाज़ उठाने लोगों के साथ जेल जाएंगे। और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मशरक की जवाम को आवश्यकता पड़ेगी, आपके पीछे खड़ा मिला है। इसलिए आपको किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लोगों से मशरक तो एक बदनाम जगह था, लेकिन फिर हम लोग पुनः उस बदनाम जगह को अच्छा जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। अब आए दिन भविष्य निश्चित रूप से मशरक का उज्ज्वल है। यहाँ लोकतंत्र को स्थापित करके ही हम दम लेंगे। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास यह नाजिर कार्यपालक मिल करके करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यहाँ की जनता, ऐसे कुत्सित प्रयास को यहाँ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी या कभी सहयोग नहीं करेगी। आने वाले दिनों में आप लोगों को यह सबक सिखाने का काम करेगी। आए अपने दायरे में रहकर, आप जिस पद पर काम करते हैं दायरे में रहकर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, नहीं तो आप मशरक की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। अब एक डिग कार्यालय से निकलने नहीं देगी। या अगला कार्यक्रम यही होगा। अगर आपने अभी चेतने का काम नहीं किया तो आगे बहुत गंभीर लड़ाई होगी, जिसका परिणाम आपको भुगतना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ करके हमको आपको बताना होगा कि मशरक की जनता अब माफ़ करने वाली नहीं है, मशरक की जनता अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब भ्रष्टाचारियों का यहाँ बोलबाला समाप्त होकर ही रहेगा। यही हम लोग की आवाज़ है, और जो हम लोग का आवाज़ बनने का काम करेगा हम लोग उसका भरपूर समर्थन करेंगे। इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं। इसलिए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे